गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब ठीक हैं और उम्मीद करते हैं सारे ठीक रहें। पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो 10th क्लास के जो बच्चे हैं, बड़ी देर हो गई उनसे बात किए हुए, आज बात कर लेते हैं। यस्टरडे हमने एक टॉपिक जो है वो अपना कवर किया, कंप्लीट किया टॉपिक, ऐसे कह सकते हैं। टॉपिक का नाम था जो कंप्लीट किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ, लिसन, पेयर वर्ड पहला यहाँ पे आता है पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है? लीनियर है। वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं, लेकिन साथ में क्या है? पेयर है। इसका मतलब 2 इक्वेशनें हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो दोनों इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल 2 हैं, मोस्टली 99% आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो x और y ही रहेगा। इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर हो सकता है कोई और भी हो, बट 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं। 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। इस टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मज़ेदार बात सुनो, इक्वेशन का कंसेप्ट आपका अर्ली क्लासेस में आ जाता है, 3rd और 4th क्लासेस से इक्वेशन स्टार्ट हो जाती है, 6th में थोड़ा हाई लेवल आ जाता है और उससे बड़ा लेवल आपका क्लास इक्वेशन का आ जाता है 8th। वेरिएबल की वैल्यू किस तरह से निकालनी है वो आपको बड़ी अच्छी तरीके से आता है। हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, कांस्टेंट एक साइड कर लेते हैं और आपके पास से वेरिएबल एक साइड आ जाता है। 9th में भी हमने इस चीज़ को किया है, लेकिन थोड़ा हायर लेवल का किया है, और 10th का थोड़ा सा उसके ऊपर है। अब इसके ऊपर क्या है? एक ही पेयर इक्वेशन, मतलब कहने का 2 इक्वेशंस आपको इकट्ठी एक क्वेश्चन में दी हैं, उसको अलग अलग मेथड से निकालना है। तो इस क्लास के अंदर जो मेथड का नाम है सबसे पहला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सिस्टम के अंदर वो पहला मेथड आपके पास आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ग्राफ के थ्रू आपने इसको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है। जो हमने सिर्फ पिछली क्लास में 9th क्लास में सीखा था कि ग्राफ की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वन थिंग। सेकेंडली, इसी के बाद थोड़ी सी आगे चले जाएं, जिसे हम 3rd एक्सरसाइज का नाम दे देंगे, उधर चले जाएं तो सेकंड मेथड जो हमने करना है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। अब कोई कहेगा क्यों है, कैसे है, ये फालतू के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नाम है, जैसे पहले मेथड का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड है, ग्राफ के पेपर के थ्रू पे निकलेगा। तो दूसरे मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मेथड हो गया कि एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट करके कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। मतलब कंसेप्ट जो आपने रखना है माइंड के अंदर, डिफरेंस बिटवीन द 2 मेथड्स। द फर्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, तो सीधा सीधा याद हो गया भाई, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन करना है ये हमने, तो ऑटोमेटिकली उसके एक स्क्वायर बनता है, एक्स की वैल्यू लेते हैं, पैरेलल उसकी वाई की वैल्यू निकलती है, तो वो ग्राफ दिखा देता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दूसरा वेरिएबल और कांस्टेंट दूसरी साइड में चले जाएंगे, जिस इक्वेशन में से निकालते हैं उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सिंपल है, ये मेथड का नाम याद हो गया। तीसरे नंबर पे जो मेथड आता है वो आता है एलिमिनेट। अगर एलिमिनेट वर्ड आप डिक्शनरी में कंसल्ट करोगे, एलिमिनेट करना मतलब ख़त्म कर देना, उसकी एग्जिस्टेंस को ही मिटा देना। तो हमने इस तरह से मेथड को अडॉप्ट करना है कि दोनों में से कोई एक वेरिएबल जो है उसको हम ख़त्म कर दें। ख़त्म करने का मतलब दोनों पैरेलल इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस एक साथ लिखनी है। पहले x आ जाएगा प्लस y आ जाएगा, आगे वेरिएबल कांस्टेंट आ जाएगा, उसी के नीचे दूसरी इक्वेशन लिखनी है। दूसरी इक्वेशन लिखने के बाद हमने मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे वेरिएबल से, पूरी की पूरी को, दूसरे को भी करो। अब जब एक्सरसाइज के अंदर जाओगे तो कई बार मल्टीप्लाई होता भी है, कई बार नहीं भी होता है। तो 2 चीज़ें करनी है, जहाँ तो हमने ऐड करना है, जहाँ तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जब दो में से कोई एक चीज़ करते हैं तो एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। जब आपका x कट जाएगा, जब y कट जाएगा, जब आप उसको ऐड करोगे, जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। इस टाइप की टेक्निक को आप एलिमिनेशन कहेंगे। एलिमिनेट कर दिया, ये मेथड का कंसेप्ट है, स्टोरी है, एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट नंबर जिसे हम 4th नंबर कहते हैं, उस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह से पहला मेथड आपको हमेशा याद रह जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, वो ग्राफ के थ्रू होता है, ये भी हमेशा याद रह जाएगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें पैरेलल 2 इक्वेशंस हम लेते हैं, एक साथ लेते हैं, फिर हम इसको याद कैसे रखते हैं, x डिवाइडेड बाई समथिंग इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाई समथिंग इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई समथिंग। ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई
y डिवाइडेड बाई, ये ही मेथड को, आइडेंटिटी मेथड का नाम, मेथड की पहचान बना देता है। यार ये कौन सा मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 4 मेथड्स हैं हमारे पास इस यूनिट को सॉल्व करने के लिए, जो आपने लगभग सारे कर लिए हैं। लास्ट टॉपिक आ जाता है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा हाई लेवल का है। वो क्या है? रिड्यूसेबल। हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में ये है, आपकी बुक पे भी ये है। पेपर में क्वेश्चन बड़ा कम आता है, नहीं के बराबर, लेकिन कह नहीं सकते कि नहीं आ सकता है, क्योंकि उसको पहले रिड्यूस करना है। इस एक्सरसाइज के अंदर, ये जो आपके पास 6 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जितनी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हैं, 2 क्वेश्चन हैं आपके पास, एक क्वेश्चन में 8 पार्ट हैं, एक क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपके पास जो है, आपको डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन नहीं दी है, मोस्टली डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिया है। पहले उसको आपने रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन बनाना है। जब आपकी वो लीनियर इक्वेशन बन गई, फिर आपके पास स्कोप है जिस मर्जी मेथड से आप सॉल्व करो उसको। टारगेट आपका एक्स और वाई वैल्यू निकालना क्या है, तो रिड्यूस करना है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ जो गिवन अप है, रिड्यूस करके एक नए वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। जब नए की लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगे, उनको फाइंड आउट करना है, फिर उसी वेरिएबल की वैल्यू पहले वाले वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करनी है और उसकी वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा सा हाई लेवल का मेथड है, मेथड नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल प्रैक्टिस मांगता है। तो ये सारा का सारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सिस्टम। लास्ट में आप अपने यूनिट के थ्रू जाओगे, अपनी बुक पे देखोगे, वहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है और उसके ऊपर लिखा है ऑप्शनल। ये ऑप्शनल वर्ड इसलिए यूज़ नहीं किया है कि हमने करना ही नहीं है, ऑप्शनल किया नहीं किया, नॉट लाइक दैट। ये आपके पास जो कंसेप्ट है, ये हायर स्टडीज़ के लिए है। जिन बच्चों का नॉलेज है कि मैंने यहाँ पे इस लेवल के, सपोज करो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो वहाँ उधर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, हिडन वर्ड यूज़ होते हैं। क्वेश्चन के देते जो लैंग्वेज वहाँ लिखी जाती है, उसके अंदर एक लैंग्वेज होती है जो आँखों से दिखती नहीं है, समझ नहीं आती है। तो समझने के लिए और उसके अंदर का फाइंड आउट करने के लिए हम जो है उन क्वेश्चंस को भी करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑप्शनल हैं, वो पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए आपको, जब आपके पास लेज़र टाइम होता है और मन करता है चलो यार कुछ आज नया सीखते हैं, तो वो एक्सरसाइज आपके पास है। वो एक तो आपके पास आ गया कि एक आपने यूनिट कर लिया अपना पूरा, हाँ जी हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्कोर कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास ये आ गया कि हमें जज कर रहे हैं कि यार कहाँ हमें भूल रहा है, तो उसके नोट्स भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। उसमें वो है, वो पूरी एक्सरसाइज का एक किस्म से कंक्लूडिंग पार्ट आ जाता है। इन द लास्ट रिमेंबर, बड़ी मज़ेदार बात है जो मोस्टली बच्चे अपने ऊपर लेके चलते हैं कि नहीं यार देखा जाएगा क्या होगा क्या। एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है, उसके माइंड में रहता है कि मैंने क्या करना है, और वो फ्रेम आउट हो गया होता है, परमानेंट फीडिंग हो जाती है। जैसे हमें पता है हमारे घर के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, अनटिल हम उसको चेंज नहीं करें तो हमें पता है, लाइट भी चले जाए, हमारी आंखों पे कोई कपड़ा बांध दे, तब भी हमें पता है कि वो चीज़ कहाँ है। सिमिलर वे से अगर आपको ये पेपर में क्वेश्चन आता है और उसके साथ मेथड डाल दिया जाता है, अगर वो मेथड का नाम नहीं लिखता है, जो कि नहीं होगा, याद रखो, विश्वास करो, वो नहीं होगा, वो लिखेगा सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग, कोई एक मेथड लिखेगा, आगे चारों में से कोई एक मेथड लिखेगा। ये तो हमें सबको पता है कि एक क्वेश्चन को हम 4 अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन जब उसने मेथड का नाम लिख दिया और हमने जब सॉल्व किया और वो मेथड नहीं रहा, नहीं लगाया, तो हमें 0 मार्क्स मिलेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वहाँ पे हमें डबल नुकसान हो जाएगा। पहला नुकसान हमारा क्या होगा, हमारे पेपर का टाइम वेस्ट हो जाएगा, और दूसरा नुकसान हमारे पास क्या होगा कि वही टाइम हम जो और किसी क्वेश्चन को दे सकते थे, हमने उधर वेस्ट कर दिया। नुकसान अपना हो गया, नुकसान नहीं करना है। हम फिर से इसको रिकैप्चुलेट करते हैं, यार इतना डिफ़िकल्ट थोड़ा है, क्या नाम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के थ्रू बनाना है उसको, लाइनें डाल के स्केल यूज़ होगी वहाँ पे, ख़त्म बात। दूसरे नंबर पे मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का छोटा नाम होता है पुट करना है, मतलब एक जगह से चीज़ उठानी है और दूसरी जगह पे चीज़ रखनी है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो मेथड हो गया। तीसरे नंबर पे आ गया एलिमिनेट। यार एलिमिनेट होता क्या है, एलिमी मतलब नेट, उसको ख़त्म कर दो, एलिमिनेट ख़त्म, रखना ही नहीं है बिल्कुल भी, डिस्ट्रॉय कर दो उसको। तो उसका मतलब हो गया दोनों क्वेश्चंस लिखनी है इकट्ठी, प्लस करो या माइनस करो, कुछ चेंज करो तो एक वेरिएबल क्वेश्चन में से ख़त्म ही हो जाए।
एलिमिनेटेड का नाम हो गया। चौथे नंबर नेक्स्ट नंबर जिसका फोर्थ नंबर है, चौथे नंबर पे आपके पास आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस। तो तभी उसके लिए बोला जाता है कि वर्ड है x डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू 1 मीन्स कॉन्स्टेंट, 1 डिवाइडेड बाई समथिंग। ये चारों मेथड हैं। फिर एक रिड्यूसेबल फॉर्म है। दैट्स ऑल। पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करो। जब हमारी आपकी इंट्रोडक्शन लाइव क्लास के अंदर होगी हम इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ये इन द एंड ऑफ द टॉपिक या यूनिट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने टेस्ट कंडक्ट करने हैं आपके, और बड़े बच्चे हैं जो टेस्ट जो है वो ट्रस्टवर्दी मेरे को टेस्ट देंगे, और बड़े ऐसे हैं जो इसको लाइटली लेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम का प्रेशर पड़ेगा तो फिर आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा कम जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस जो होगा वो पेरेंट्स का हो जाता है। पेरेंट्स कहेंगे हमने तो हर फैसिलिटी आपको दी थी बट आपने क्या किया। इन्हीं सब बातों से इसी टॉपिक के रिलेटेड थैंक यू, धन्यवाद एंड गुड डे।